तो आज हम लोग बात करेंगे विजयनगर एम्पायर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? While historians use the term Vijayanagara Empire and contemporaries of this empire describe it as the, तो ये कहाँ पे है, किसके बारे में डिस्क्राइब किया है? कर्नाटका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which city was the capital of विजयनगर किंगडम? तो विजयनगर की कैपिटल कौन थी? तो थी हम्पी। ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम्पी जो कैपिटल ऑफ विजयनगर किंगडम, इट सर्व्ड एज कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर इन 14th सेंचुरी। ठीक, 14th सेंचुरी। और ये कहाँ पे है? नॉर्दर्न, ये जॉर्ज सिटी लोकेटेड इन नॉर्थन कर्नाटका की सिटी है ना। ये फेमस प्लेग्रम सेंटर भी है हिंदू और जैन का। ठीक, तुंगभद्रा रिवर के किनारे ये हम्पी सिटी है। ठीक, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? हम्पी को 1986 में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय फाउंडेड सुबबान टाउनशिप नियर विजयनगरा कॉल्ड नागलपुरम आफ्टर हिज। तो सुब्बान टाउनशिप जो है, जिसे नागलपुरम कहा, कृष्णदेव राय ने तो अपनी मदर के नाम, मरने के डेथ के बाद, मतलब इन्होंने इसका नाम दिया था क्योंकि इनके मदर का नाम नागलपुरम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टानुलकर माइग्रेट टू विजयनगर स्टेट फ्रॉम गुजरात रीजन, हु वर दे? तो ये पट्टानुलकर कौन थे? ये जो विजयनगर एम्पायर को मतलब माइग्रेट किए, कहाँ से? गुजरात रीजन से। तो ये सिल्क वीवर थे। ठीक है ना। कौन थे ये? पट्टानुलकर, जो विजयनगर एम्पायर की ओर कूच किया इन्होंने, कहाँ से? गुजरात से। तो ये थे सिल्क वीवर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीजन द पर्शियन एनोवी अब्दुल रज्जाक केम टू विजयनगर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक जो है ये किस मतलब रीजन में आया था, किसके शासनकाल में? तो देवराय सेकंड के काल में आया था। ठीक है। अब्दुल रज्जाक द पर्शियन इस्लामिक स्कॉलर एंड टिमरिड क्रोनिकलर विजिटर द विजयनगर एट द टाइम ऑफ देवराय सेकंड। संगम डायनेस्टी में आया था। ठीक है ना। संगम डायनेस्टी में आया था। 4 डायनेस्टी हैं, है ना विजयनगर, संगम, तुलु और अरवेडु। संगम, तुलु, फुलु और अरवेडु, ये 4 डायनेस्टी थी आपकी विजयनगर में। अमुक्त मंडलम इज अ वर्क ऑन, तो रिटन बाई कृष्णदेव राय। तो ये आमुक्त मंडलम किससे रिलेटेड है? जो किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने, जो कि तुलु डायनेस्टी के राजा थे। तो ये स्टेट क्राफ्ट, मतलब कैसे स्टेट को शासन किया जाता है, इसके बारे में इसमें दिखाया गया है। किसमें? आमुक्त मंडलम में। इसने लिखा कृष्णदेव राय ने। ठीक है ना। आमुक्त मंडलम में क्या दिखाया गया है? स्टोरी ऑफ द वेडिंग ऑफ हिंदू लॉर्ड रंगा नायका एंड अवतार ऑफ विष्णु एंड गॉड गोडा देवी, अक्का अंडल द तमिल अलवार पोएट एंड डॉटर ऑफ पेरीवल्लार। ठीक है ना। ये इसमें दिखाया गया है एट श्री रंगपट्टनम। तो ये कृष्णदेव राय का टाइम कब था, कब से कब तक था? 1209 से 1230 तक। ठीक। थर्ड रूलर ऑफ तुलु डायनेस्टी का कौन सा रूलर थे? थर्ड रूलर। ठीक है ना। एंड कृष्णदेव राय बिल्ड ह्यूज इरिगेशन टैंक एंड रिजर्वायर फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े
ह्यूज इरिगेशन टैंक्स का निर्माण भी करवाया किसने, कृष्णदेवराय ने। थर्ड रूलर ऑफ तुलुक डायनेस्टी, ठीक है ना, ये याद रखना। आमुक्त मंडलम लिखा है क्या था, स्टेट क्राफ्ट था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर फ्यूडेटोरीज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो ये किसका था आपका, पांड्या। तो विजयनगर किंगडम एंड द सिटी वर फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का सन। तो विजयनगर हरिहर और बुक्का ने बसाया, सन ऑफ संगमा, संगम डायनेस्टी के थे दो, ठीक है ना। और ये काकटिया से बिलोंग करते हैं, किसके, फ्यूडेटरी ऑफ काकटिया, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो आपका हरिहर और बुक्का फ्रॉम काकटिया, है ना। एंड लेटर बिकम अ मिनिस्टर ऑफ कोर्ट काम्पिली, बाद में ये क्या हो गए, काम्पिली के मिनिस्टर हो गए। 1336 ईस्वी में इन दोनों भाइयों ने संगम डायनेस्टी को बनाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द तुलु डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो तुलु डायनेस्टी फाउंडर वीर नरसिम्हा थे, ठीक है ना। ये कृष्णदेवराय थर्ड थे, तो इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तुलु डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय वीर नरसिम्हा इन 1491 to 1570। लास्ट किंग ऑफ तुलु डायनेस्टी वाज सदाशिव राय, ठीक, इंपॉर्टेंट है, लास्ट याद रखना, 1542 से 1570 तक। मोस्ट पॉपुलर किंग कौन थे, कृष्णदेव राय, 1509 से 1529 तक। और 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी विजयनगर की कौन सी, संगम, शुलुव, तुलुवा और अरबीडू डायनेस्टी, ठीक। Which of the following system of the Delhi Sultanate had an influence on the Bahmani and Vijayanagar Empire? तो किसका इन्फ्लुएंस था दिल्ली सल्तनत, कौन सी दिल्ली सल्तनत का बहमनी और विजयनगर एम्पायर में, तो वो था इक्तादारी सिस्टम का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रूल्स बिलोंग टू द तुलु डायनेस्टी। तो तुलु डायनेस्टी से कौन सा रूलर बिलोंग करता है, तो आपका कृष्णदेव राय, ठीक है ना, 1509 से 1529। आमुक्त मंडलम इन्होंने लिखा है, किसके कंटेम्पररी थे, तो ये बाबर के कंटेम्पररी थे, ये भी याद रखना, बाबर के समकालीन थे। हम्पी द एंशियंट कैपिटल ऑफ विजयनगरा। तो विजयनगर जो हम्पी है, ये कैपिटल विजयनगर की, विजयनगर की कैपिटल कौन थी, हम्पी। और कहाँ किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है ना। कौन सी रिवर के किनारे, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब दिया गया, 1983 में, किसे, हम्पी को। विजयनगर किसने विजयनगर अंपायर को किसने इस्टेब्लिश किया, हरिहर और बुक्का ने, कब, 1336 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूइंस ऑफ द एंशियंट सिटी कैपिटल विजयनगरा इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे ऑफ इंडियन स्टेट। तो विजयनगर कहाँ पे है, कर्नाटका में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड। तो विजयनगर कब फाइंड आउट किया गया, 1336 बाय हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। फ्रॉम बिलोंग टू विच एडमिनिस्ट्रेशन, काकटिया। एंड आफ्टर देन ये काम्पिली किंगडम ज्वाइंड, आफ्टर देन दे ज्वाइंड काम्पिली किंगडम, ठीक। बिलोंग फ्रॉम काकटिया एडमिनिस्ट्रेशन, कौन, आपके हरिहर बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिटी इन द 15th सेंचुरी कम फ्रॉम अब्दुल रज्जाक। तो कौन सी सिटी का वर्णन है किया है अब्दुल रज्जाक ने 15th सेंचुरी में, तो वो आपका है विजयनगर, ठीक। अब्दुल रज्जाक किसके उस शासनकाल में आया, तो देवराज सेकंड में। देवराज सेकंड कौन था, पर्शियन ट्रेवलर था, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स रीजन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज्जाक कैम, तो कम, देवराज सेकंड। आमुक्त मंडलम वन ऑफ द वर्क कृष्णदेव राय वाज रिटन। तो आमुक्त मंडलम कृष्णदेव राय द्वारा लिखित किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया है, ये भी याद रखना, ठीक है ना।
हिस्टोरियन तेजपाल सिंह धामा रोट नोवेल इन हिंदी कॉल्ड आंध्रा भोज। आंध्रा भोज किसने लिखा है? तेजपाल सिंह ने। इसमें क्या बताया गया है? कृष्णदेव राय की लाइफ के बारे में। आंध्रा भोज किसने लिखा? तेजपाल सिंह, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द फेमस ट्रेवलर दुराते बारबोजा वाज फ्राम। तो दुराते बारबोजा कहाँ से आया था? तो पुर्तगीज था, ठीक है ना। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये भी आया था, दुराते बारबोजा, ठीक है। याद रखना कहाँ था? पर्शियन ट्रेवलर, पुर्तगालीज था, ठीक है ना। और एक ट्रेवलर डोमिंगो पीस भी आया है आपका कृष्णदेव राय के टाइम शासनकाल में, ठीक है ना। ये भी याद रखना। दुराते बारबोजा और डोमिंगो पीस, दो ट्रेवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विजयनगर आर्ट। तो विजयनगर आर्ट का हम्पी बेस्ट एग्जांपल क्या है? हम्पी। व्हिच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ टालीकोटा। तो बैटल ऑफ टालीकोटा के समय कौन सी रूल कर रहा था विजयनगर एम्पायर पे? तो आपका था तुलु कृष्णदेव राय। और ये, ठीक है ना, द बैटल ऑफ टालीकोटा took place in 23rd January 1565 during this dynasty. Next question, the Vijayanagar is also known as city of Vijayanagar is also known as। तो किस विजयनगर की सिटी को क्या कहते, कौन सी है? आपकी हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बाटल लेड टू डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर। तो विजयनगर का डाउनफॉल का कारण कौन सा युद्ध है? तो आपका है बैटल ऑफ टालीकोटा। बैटल ऑफ टालीकोटा के बाद ही विजयनगर का डाउनफॉल हो गया, ठीक है ना। याद रखना। तो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट एट हम्पी इज इम्पोर्टेंट हिंदू एंड जैन सेंटर था ये, तो यहाँ पे हिंदू हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ मोनूमेंट इज एट हम्पी इज इन। तो हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। चंद्रागिरी फोर्ट इज हिस्टोरिकल फोर्ट बिल्ड इन 11th सेंचुरी इज लोकेटेड। तो ये चंद्रागिरी फोर्ट याद रखना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। किसने बनवाया? इमादी यादवा नरसिम्हा ने इसे बनवाया था 11th सेंचुरी में, ये भी याद रखना, चंद्रागिरी फोर्ट। नेक्स्ट, अब हम बहमनी किंगडम की बात करते हैं। द लैंड बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा वाज रायचूर दुआब। कृष्णा और तुंगभद्रा की जो बीच की लैंड है उसे क्या कहते हैं? थे रायचूर दुआब है। उसके बाद विजयनगरा एंड कर्ण ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग ऑफ। तो एक किस, इसके लिए कन्फ्लिक्ट हुआ तो बहमनी, ठीक है ना, बहमनी किंगडम, ठीक। बहमनी और विजयनगर एम्पायर के बीच में इस दोआब रीजन का जो रायचूर दोआब था, इसके लिए आपका कन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बहमनी किंगडम और विजयनगर किंगडम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो बहमनी किंगडम किसने फाउंडेड किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। कब फाउंड किया? ये 1347, 1347, ठीक है ना। एंड ये जो बहमनी किंगडम था 1347, इट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम इन साउथ इंडिया का फर्स्ट इस्लामिक इंडिपेंडेंट इस्लामिक किंगडम था। अहमद वाली शाह शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर, ठीक। अहमद वाली ने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया? गुलबर्ग टू बिदर। Who among the following was the founder of Bahmani Sultanate who assumed the title of बहमन शाह? तो कौन था वो? आपका अलाउद्दीन हसन बहमानी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम? तो कौन था आपका बहमनी किंगडम का? हसन गंगू, ठीक है ना। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ही मेड द गुलबर्ग
एज ए कैपिटल। हु अमंग फॉलोइंग रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी? तो फाउंडर ऑफ औरंगाबाद सिटी कौन है? तो मालिक अंबर। औरंगाबाद सिटी का फाउंडर कौन है? आपका मालिक अंबर, औरंगाबाद सिटी का फाउंडर, याद रखना। इन विच ईयर द बैटल ऑफ गोवा फॉट? तो बैटल ऑफ गोवा कब फाट हुआ? 1510 में। और इसके बाद पुर्तगाल गॉट कंट्रोल ओवर गोवा। ड्यूरिंग दिस पुर्तगीज कमांडर वाज अल्फोंसो डी अल्बक्र। ठीक है ना, कौन कमांडर था? अल्फोंसो डी अल्बक्र। 1510 में गोवा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट इज गोल गुम्बद लोकेटेड? गोल गुम्बद कहाँ पे है? तो ये गोल गुम्बद आपका कर्नाटका में है। गोल गुम्बद इज सिचुएटेड इन बीजापुर कर्नाटका, बीजापुर कर्नाटक में। इट इज अ टॉम्ब ऑफ, किसकी कब्र है? मोहम्मद आदिल शाह, इन 7th रूलर ऑफ आदिल शाह एम्पायर। ठीक है ना। गोल गुम्बद इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गुम्बद इज द मौसूलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह, कहाँ पे है? बीजापुर में। व्हाट इज द गोल गुम्बद? तो ये मौसूलम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह का कब्रगाह है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह? तो मोहम्मद कुतुब कुली शाह ने क्या बनवाया? तो चार मीनार। चार मीनार को किसने बनवाया? मोहम्मद कुतुब कुली शाह। कहाँ पे है? हैदराबाद में, इन 1591। ठीक है ना। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2021 तक? लार्जेस्ट डोम इंडिया का कौन सा है? तो है आपका गोल गुम्बद। ठीक है ना, कौन सा है? गोल गुम्बद। ये टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह की क्या है? टॉम्ब है। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही है ना, बाकी कल हम आप लोग बात करेंगे।